अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुएब है और आज की ये मेरी वीडियो है GBOB में जो ईमेल करते हैं उस हवाले से। बहुत सारे दोस्त बहुत सारे जो मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं और जो न्यू मेंबर्स हैं वो ये सवाल पूछ रहे थे कि सर ईमेल किस तरह से की जाए वेबसाइट को कि वो एग्री भी हो जाए और हमारी बात भी माने। देखें, यहाँ बात स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात आप लोगों को बता दूँ कि बहुत सारे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे कहा कि सर आप एक कुछ टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर दें ताकि हमें आसानी हो जाए और हम वही टेम्पलेट यूज़ करते हुए आगे बात कर लें और हमारी डील डन हो जाए वेबसाइट से, तो फिर हमें बेहतर क्लाइंट मिल सकेंगे। आप लोगों की बात ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन मैं ये प्रोवाइड नहीं करता और ना ही मैं ये प्रोवाइड करने के हक़ में हूँ। क्यों? उसकी वजह ये है, एक सिंपल सी वजह ये है कि आप लोग या दूसरे लोग कभी भी किसी टेम्पलेट के मोहताज ना रहें। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज। देखें, कभी भी मेरी एक बात गौर से सुनिएगा, आप लोगों को समझ में आएगी। GBOB में हम जो ईमेल करते हैं वेबसाइट को, उसमें टेम्पलेट यूज़ करना ठीक भी है बहुत सारे लोगों की नज़र में और बहुत सारे लोगों की नज़र में ठीक नहीं भी है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। मैं टेम्पलेट ना तो यूज़ करता था और ना हूँ, और ना ही मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग ईमेल में टेम्पलेट यूज़ करें। ठीक है, टेम्पलेट यूज़ करने का मकसद ये है कि आप डिट टू कॉपी एक लिखी लिखाई या रटी रटाई चीज़ को उठाकर आप वेबसाइट पे पोस्ट कर रहे हैं या ईमेल में डाल रहे हैं, आप उन्हें वो कुछ पूछ रहे हैं, आप उन्हें कुछ बता रहे हैं, तो ये तरीक़ेकार गलत है। मैं इस तरीक़ेकार को नहीं मानता। मैं इस तरीक़ेकार को क्यों नहीं मानता? क्योंकि कभी भी आप देखें कि आप किसी से बात कर रहे हैं, एक मिसाल ले लें, आपने किसी से किसी मौजू पे बात छेड़ी या शुरू की और वो आपसे पूछता है किसी भी हवाले से कि आपने फ़लानी जगह जाना है या ये काम करना है या कोई और काम करना है। आप उसको कहते हो नहीं जी खाना खा लें। उसका टॉपिक, उसका मौजू कुछ है, वो कहना कुछ चाह रहा है, आप उसे कुछ कह रहे हैं। तो टेम्पलेट में सेम एज़ यही मिस्टेक होती है, सेम एज़ यही हाल होता है इंसान का अगर वो ना पढ़े और ना पढ़ के ईमेल कर दे किसी को। तो ईमेल करने का सबसे आसान हल ये है कि जब भी आपको वेबसाइट ईमेल करे या आप वेबसाइट को ईमेल करें तो पहले रिसर्च कर लें, पहले पढ़ लें कि आपने ईमेल करनी क्या है उसे। और आपने GBOB में जो ईमेल करनी होती है वो होती है कि आप उन्हें मनाते हैं कि जी रेट कम कर लें और हम आपकी वेबसाइट पे अपना आर्टिकल पोस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब भी वेबसाइट से आप लोग बात करें तो आप उन्हें पहली ईमेल जो करें बहुत सादा और सिंपल वर्ड्स में करें। बाकी ईमेल्स भी करें वो भी सिंपल वर्ड्स और सादा वर्ड्स में करें, ज़्यादा लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बात आपने उनसे करनी है और जितनी बात वो आपसे कर रहे हैं, आप उस हिसाब से ही उन्हें जवाब दें। आप लोगों ने एक चीज़ और नोट की होगी, जब भी आप ईमेल करते हैं वेबसाइट को तो उसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि आपकी ईमेल का जवाब वो बहुत ही मुख्तसर सा देते हैं। क्यों? वो भी बहुत लंबी चौड़ी ईमेल लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करते। तो इसका सीधा सीधा मकसद ये है कि जितनी बात पूछी जाए उतना ही जवाब उनको दिया जाए और सिंपल अल्फाज में दिया जाए। अब बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं वो कहते हैं कि सर हमें ईमेल लिखना नहीं आती या हमें इंग्लिश नहीं आती, तो हम क्या करें? देखें, इसके लिए गूगल मौजूद है। जब आप गूगल से सर्च करके लिस्ट बना सकते हैं, टूल ख़रीद सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, तो आप वहाँ जाके सर्च आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, और गूगल की मदद से आप इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं, उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो गूगल ट्रांसलेटर की मदद से आप उर्दू में लिखें, उर्दू में लिख कर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें और जो लफ्ज़ सही बन जाएं उन्हें इस्तेमाल कर लें। अब बहुत सारे दोस्त ये कहेंगे
کہ سر ہم اردو کیسے لکھیں انگلش کی بورڈ کے اوپر، تو آپ کے پاس جو اینڈرائڈ فون ہے اس میں اپلیکیشنس موجود ہیں جس پہ آپ اچھی طریقے سے اردو ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اچھے طریقے سے اردو ٹائپ کر سکتے ہیں تو اس ٹائپ کیے ہوئے اردو کو آپ ویب سائٹ پہ گوگل پہ جا کے آپ پیسٹ کر سکتے ہیں، اور پیسٹ کرنے کے بعد آپ کی وہ اردو کی میننگ انگلش میں آپ کو بتا دے گی۔ تو جب آپ کے پاس میننگ سامنے آ جائے گی، جتنا آپ کو پوچھنا ہے آپ اتنا اردو میں لکھ لیں، اس اردو میں لکھی ہوئی چیز کو آپ پیسٹ کر دیں گوگل پر، وہ آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے انگلش میں بتا دے گا۔ اگر یہاں پہ بھی مسئلہ آتا ہے تو اس کا ایک اور آسان حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اردو میں بھی صحیح سے لکھنا نہیں آ رہا تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ رومن میں لکھیں، جسے ہم نارمل لینگویج میں SMS کرتے ہیں یا کوئی چیز لکھتے ہیں اس طرح لکھیں، اس کو اردو میں کنورٹ کریں، اردو سے پھر انگلش میں کنورٹ کر دیں۔ دیکھیں، اگر زندگی میں کسی جگہ پہ پہنچنا ہے، کسی مقام پہ پہنچنا ہے آپ کو، تو محنت خود کرنی پڑے گی۔ چلتا انسان خود ہی ہے، اس کے ساتھ لوگ بعد میں آتے ہیں۔ انسان ایفرٹ خود کرتا ہے، اٹھتا خود ہے اور دوڑتا خود ہے، بھاگنا خود شروع کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ تو کبھی بھی محنت سے نہ گھبرائیں، اور شروع میں انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات انسان تھک جاتا ہے۔ اگر آپ تھک گئے مینٹلی طور پہ، فزیکلی طور پہ، ذہنی اور جسمانی طور پہ اگر آپ تھک چکے ہیں تو آپ تھوڑا ریسٹ کریں، لازمی نہیں ہے اس چیز کو بار بار کنٹینیو کرتے رہیں، تھوڑا سا گیپ دیں اور اس کو کنٹینیو رکھیں۔ زندگی میں کوئی بھی کام کریں اس پر تسلسل ضرور رکھیں، گیپ دیں، تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو فریش کریں اور پھر دوبارہ سے سٹارٹ کر دیں اور آگے چل پڑیں۔ میں امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔